हेलो विद्यार्थियों, अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, इस लेक्चर में कि गतिज ऊर्जा तथा संवेग में क्या संबंध होता है। ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है। तो देखिए संबंध हम निकालते हैं कि माना स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु, द्रव्यमान की कोई वस्तु सरल रेखा में एक समान वेग v से चल रही है। वस्तु सरल रेखा में एक समान वेग v से चल रही है, एक समान वेग v से चल रही है, तब वस्तु का संवेग, तो संवेग क्या हो जाएगा, P बराबर mv, P बराबर क्या हो जाएगा mv, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अच्छा फिर देखिए वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, K बराबर हाफ mv स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब देखिए इधर ये K बराबर हाफ mv स्क्वायर, ये वस्तु की गतिज ऊर्जा हो गई। इस समीकरण में यम से गुणा व यम से भाग, करने पर, यानी इसमें क्या करें कि यम से गुणा भी कर दें और यम से क्या कर दें भाग कर दें, तो ये के बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर, और नीचे क्या है एक यम। अब एक यम से यम काट दें तो वही लिखा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए के बराबर इसको लिख सकते हैं 1/2 यम, और इसको लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर। फिर देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 आपका क्या है P बराबर mv, तो समीकरण 1 से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, तो के बराबर आपको क्या मिल जाएगा P स्क्वायर बटे 2m, P स्क्वायर बटे क्या मिल जाएगा 2m, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ये आपका ऐसे ही ठीक लिखा रहने दीजिए। ये क्या आ गया, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध आ गया। अब देखिए थोड़ी बात आप सुन लेंगे कि यदि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं के संवेग समान हैं, यानी P क्या है नियत है। माना थोड़ी सी बात, इसको आप पहले नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए ये संबंध तो आ ही गया, अब हम आगे क्या बात कर लेंगे, आगे हम ये बात कर लेंगे कि कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा हम जान लेंगे इस संबंध से। तो देखिए नोट क्या है, नोट ये है कि यदि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं के संवेग समान हैं, यानी P क्या है समान है, यदि दो भिन्न वस्तुओं, भिन्न द्रव्यमान के वस्तुओं के संवेग P समान है, यह दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं के संवेग P क्या है समान है। ठीक है, तो हम इस संबंध से क्या लिख सकते हैं, P क्या है समान है दोनों वस्तुओं के लिए, यानी नियत है, कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं K प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी अगर दो भिन्न अलग अलग द्रव्यमान की, मान लीजिए एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का क्या है m2 है, तो दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं हैं
लेकिन उनके संवेग क्या है, समान है, तो उनकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो उसके द्रव्यमान यानी गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान के क्रमानुपाती होगी, यानी K प्रोपोर्शनल टू 1/m। ठीक है ना, K प्रोपोर्शनल टू 1/m, अर्थात कम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, जिसका यम कम होगा उसका K क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, और जिसका यम ज्यादा होगा उसका K क्या होगा, कम होगा। यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, और जिसका द्रव्यमान कम होगा, कम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि यदि मान लीजिए दो वस्तुएं हैं और दोनों के वस्तुओं के मतलब दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। तो देखिए यदि दो भिन्न का मतलब अलग अलग द्रव्यमान के वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है, तो अगर गतिज ऊर्जा समान हो जाएगी तो इसका मतलब K क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो जब K नियत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m, यानी P संवेग का वर्ग समानुपाती होगा किसके, द्रव्यमान के। अर्थात अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का संवेग ज्यादा होगा और कम द्रव्यमान वाली वस्तु का संवेग कम होगा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग भी ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग भी कम होगा। तो इनसे तमाम सवाल रिलेटेड आ जाते हैं कंपटीशन में, तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता क्या है। देखिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यह विश्वास किया जाता था कि द्रव्य व ऊर्जा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी दोनों का जो होता है कि द्रव्य का भी और ऊर्जा का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं होता है। साथ ही साथ जिस प्रकार ये हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की ऊर्जा संरक्षित है, ठीक उसी प्रकार द्रव्य भी क्या है, संरक्षित है। लेकिन पहली बार प्रसिद्ध भौतिक के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह प्रदर्शित कर दिया, ये बता दिया कि द्रव्य व ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य है तथा द्रव्य को ऊर्जा एवं ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी किसी वस्तु के द्रव्य के कारण उसमें ऊर्जा होती है, और अगर किसी वस्तु में ऊर्जा है तो उसके कारण उसमें द्रव्य होगा, यानी द्रव्यमान होगा, परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए एक सरल समीकरण बताया, यानी आइंस्टीन ने एक सरल समीकरण बताया, एक सरल समीकरण का प्रतिपादन किया, एक समीकरण को दिया, जिसके द्वारा मतलब उस समीकरण को हम जिसके द्वारा द्रव्य मान ऊर्जा तुल्यता संबंध कहते हैं। ये जो समीकरण होता है इसको हम द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध या समीकरण कहते हैं, जो निम्नलिखित है। तो उन्होंने क्या दिया, संबंध दिया आइंस्टीन ने, E बराबर mc²। आइंस्टीन ने क्या बताया, E बराबर mc², जहां m किलोग्राम में द्रव्यमान है और E क्या है, यानी इसका मतलब ये इन्होंने बताया कि m द्रव्यमान के विलुप्त होने पर उसके संगत E ऊर्जा का मतलब E ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस समीकरण में जो C है, यानी अगर कोई m द्रव्यमान का वस्तु है वो विलुप्त हो रहा है तो कितनी एनर्जी उत्पन्न होगी, तो उसके संगत कैपिटल E ऊर्जा उत्पन्न होगी। यानी द्रव्यमान का जब द्रव्यमान खत्म होगा यानी वो विलुप्त होगा, तो उसके विलुप्त होने के बाद में एनर्जी की उत्पत्ति होगी, उसके ही समतुल्य वो ऊर्जा की होगी। जहाँ इस समीकरण में C को हम प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कहते हैं। C को क्या कहते हैं, तो C आपकी है निर्वात में प्रकाश की चाल है। इसका मान 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश का वेग कहा जाता है। इसका जो मान होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए यहाँ पे 1 किलोग्राम द्रव्यमान विलुप्त हो रहा है। मान लीजिए कि कहीं पे 1 किलोग्राम का द्रव्यमान क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, तो कितनी ऊर्जा निकलेगी, इसको आप इस समीकरण से देख सकते हैं। तो E बराबर M का मान 1 किलोग्राम है, ठीक है ना। अब C का मान यहाँ क्या रखेंगे आप, C का मान रखेंगे 3 × 10⁸। अब ये आप जानते हैं कि एनर्जी, तो एनर्जी का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक आपको पता होना चाहिए कि जूल होता है। ये देखिए C² है तो ये स्क्वायर हो जाएगा इतना जूल। तो अब यहाँ पे आप निकाल लेंगे E बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 3 × 3 = 9 और ये स्क्वायर होगा तो 10⁸ इसका मतलब क्या हो जाएगा 16 जूल। यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान के, ठीक है, विलुप्त होने से, नष्ट होने से कितनी ऊर्जा, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के नष्ट होने से, विलुप्त होने से उसके संगत 9 × 10⁻16 जूल की ऊर्जा प्राप्त होती है या उत्पन्न होती है। तो ये आपका था बच्चों द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, ठीक है। इसको किसने दिया था, तो इसको आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में, ठीक है, परिवर्तित किया जा सकता है, यानी द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में। इसका संबंध क्या है, E = mc²। आपको मैंने ये भी बताया, ऐसे मान लीजिए 10 किलोग्राम द्रव्यमान के विलुप्त होने के बाद कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग फिर आगे बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।